नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। और आज के प्रैक्टिस सेट में से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर वो अक्सर पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अपनी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है पहला आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, जो कि दोस्तों रेलवे यूपीएससी में पूछा, यूपी पुलिस में एसएससी में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणी का क्वेश्चन है, इस प्रकार के देखेंगे। हमने आपको बताया श्रेणी को किस प्रकार पहचानते हैं और उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, वो आपको मैंने पीछे के प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका हूँ। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, 25 का संबंध 17 से है, तो 55 का संबंध कैसे होगा। एनालॉजी का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें डायरेक्टली लॉजिक तरफ चलेंगे दोस्तों। तो इसमें जो लॉजिक लगा है वो किस प्रकार का है, यानी कि आप अगर दोस्तों यहाँ इन दोनों को आपस में प्लस करें, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 7 का, और यहाँ पर दोनों का करें मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 और 10, और दोनों को क्या करेंगे दोस्तों प्लस करेंगे, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपस में इन दोनों दोनों को पहले तो जोड़ेंगे, यानी 10 और 10, और दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि कितना आएगा 25, तो 25 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा दोस्तों 35। तो आई होप आपको ये आंसर आपका राइट है, यानी कि सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने आपको जो पीछे का पहला क्वेश्चन कराया वो एक टाइप का था। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, श्रेणी कई प्रकार की आती है, मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। उसमें क्या किस तरह से आपको ट्रिक से पहचानना वो देखिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, 5 और 10 से यानी क्या किया दोस्तों, 2 गुना किया, और 5 के बाद यानी 10 के बाद 30 यानी 3 गुना, और उसके बाद करेंगे 30 का 15, यानी कि 30 का आपका 150 किया, यानी कि 5 गुना किया, और 5 गुने के बाद क्या है दोस्तों, यानी 7 गुना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका जो क्रम बना है, यानी कि 2 3 5 7, ये किस प्रकार का, यानी इसमें देखेंगे दोस्तों, ये आपकी आवाज़ संख्या है, ये आपकी आवाज़ संख्या का क्रम बनाया हुआ है। तो अगली जो आवाज़ संख्या आई वो क्या आएगी वो देखिए, ठीक है दोस्तों। अगली आवाज़ संख्या आएगी वो आएगी आपकी 11, तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 11,550 विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगर दोस्तों आप विषम संख्या मानकर इसे क्या कर देते, 9 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक्सपोज को 12 स्कैन को 8 लिखा जाता है तो प्रोपोर्शनल को क्या लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर आपको मीनिंग दी हुई हो, किसी की सही कोई शब्द दिया हो अल्फ़ाबेट से बनी हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सभी को काउंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे इन्हें सभी को काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कितने दोस्तों इसमें कितने अल्फ़ाबेट है इसमें, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 12। तो उसने इस प्रकार से लॉजिक में लगाया हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे आपके दोस्तों इस गेम में 5, तो 5 का क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि इसमें 4 और 4 का करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 8 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे प्रोपोर्शनल को जो लिखा हुआ है, यानी ये हैं आपके 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो दोस्तों आपका क्या प्राप्त होगा, 16 विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, और इसी प्रकार से अगले अच्छे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर रिपीटेड हुए हैं, वो क्वेश्चंस आगे देखिए, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं, इस क्वेश्चन को देखें, ये ट्रिक के साथ अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको पीछे के प्रैक्टिस सेट में कराया, वो भी इंपॉर्टेंट था। तो निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या आएगा वो देखिए, यानी कि अब यहाँ पे पीछे के आगे या पीछे के इस क्रम को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाए तो हम अच्छे से इन्हें सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें देखिए, अगर दोस्तों हम इन सभी को आपस में गुणा करें, ठीक है दोस्तों, अगर इन सभी को आपस में गुणा करें तो इस पर आपका ये 512 प्राप्त होगा। तो ये लॉजिक आपको लगाना चाहिए। तो आपको ये लॉजिक लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को आपस में गुणा करेंगे। तो इन सभी को दोस्तों, जैसे कि 16 मल्टीप्लाई 4 8 और गुणा 4, तो यहाँ पे करेंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है आपका, 516, यानी 512 प्राप्त हो जाएगा। 512 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16
16 गुणा 8 और गुणा 4 करेंगे तो आपका ये प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई होने पर आपका 512 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे जो यानी 672 12 7 84 84 गुणा 8 करेंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त होगा 672, यानी 84 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 672 आपका प्राप्त हो रहा है, वो भी ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी लॉजिक लगाएंगे 15 छिक्के 90 9 यहाँ पे भी करेंगे तो आपको कितना इस दोनों का यानी 36 मल्टीप्लाई 15 करेंगे दोस्तों। आपको ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए जो आपकी समय को और भी बचाएगा, और मैं आपको प्रैक्टिस के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ तो उस प्रकार से समझते चलिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे 36 से मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो आपका 540 विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। डी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में उस बैनारी का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये आपकी संख्या के आधार पर ही आते हैं, अंकों के आधार पर ही आते हैं। इन्हें कैसे पहचानेंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी स्तनधारी पशु जिराफ। आपको किसी भी प्रकार का बैनार्क नहीं बनाना आता तो आप क्या करें, किसी भी एक शब्द का बैनार्क बना लीजिए। तो हमने बनाया ये स्तनधारी का, ठीक है दोस्तों। स्तनधारी का बनाया और यहाँ पे बनाएंगे किसका, पशु का। तो पशु का और स्तनधारी के बीच में कुछ संबंध को देखेंगे किस प्रकार का संबंध है, या कोई भी थोड़ा सा मैच खाता है या नहीं खाता, तो वो आपके पशु भी इसके स्तनधारी भी इस पशु के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे आपका स्तनधारी पशु का ये बैनारिक बनाया जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जिराफ का। तो जिराफ और पशु और स्तनधारी तीनों का संबंध देखेंगे कि कोई संबंध होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपके जिराफ ही क्या होते हैं, पशु के अंदर ही आते हैं। तो इसका भी आपका इस प्रकार का बन जाएगा, यानी ये ऑप्शन में कौन सा, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नहीं आता तो कमेंट कीजिए आप कितने क्वेश्चन अटेंड करते हैं प्रैक्टिस सेट में। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक कूट भाषा में इंडिया को NSINF लिखा जाता है तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इसने लॉजिक लगाया है, यानी DIA को क्या लिखा है दोस्तों, NSINE लिखा हुआ है F। तो इसमें जो लॉजिक लगाया है उसने क्या लगाया है, यानी कि इसमें आई के क्या लिखा है N, यानी कि क्या दोस्तों 5 प्लस किया है, 5 N को क्या लिखा है S, इसमें भी आपका 5 प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। और D को इसने I, यानी इसमें भी 5 प्लस हुआ है। तो इस प्रकार से भी आप 5 प्लस करके और यहाँ पे भी ये लॉजिक लगाया, यानी 5 प्लस हमको करने हैं। तो इसमें भी देखेंगे आपको ए में आपको 5 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, F आएगा। आर में 5 प्लस करेंगे 18 में, यानी आर आता है 18 पर, 18 में 5 प्लस करेंगे तो 23, और 23 पे क्या आता है दोस्तों, W आता है। W हमने लिखा M में आता है आपका 13 पर, 13 में 5 प्लस करेंगे तो 18 पर क्या आएगा दोस्तों, आर ये अब 22 में आपका 5 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, यानी कि जेड पर तो आपका खत्म होगा, फिर से क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो यानी कि सी। ये ऑप्शन आपका कौन सा है, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर डी आएगा, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस प्रकार देखते हैं। अगर दोस्तों हमने पीछे बताया और इन सभी को आपस में जोड़ कर के भी आप ऐसा कर सकते हो, यानी इनको सभी को जोड़ेंगे 10, ये भी आपका 10 और ये भी आपका 14, ये आपका 13, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे आपका 11 हुआ। तो इन सभी को हमने आपस में जोड़ा तो आपको भिन्न कौन सा लग रहा है, यानी कि ये आपका इवन नंबर है, यानी विषम है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही हो सकता है इसमें पर क्या दे रखे हैं, इसमें ये 2 मीनिंग दे रखे हैं अलग, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इन्हें आपस में गुणा करके भी देख सकते हो, यानी कि ये करेंगे 5 करेंगे तो 25, और यहाँ पे 8 दूनी 16, और ये 7 7 49, और यहाँ पे करेंगे 7 चौ 28। तो आपको यहाँ पे देखेंगे लॉजिक, इसमें ये आपका किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, ये आपका 4 का वर्ग है, और ये भी आपका 7 का वर्ग है, और ये किसी का वर्ग नहीं। तो इस प्रकार से ये भी अलग हो जाएगा। जो हमको क्या निकालना था, विषम संख्या ज्ञात करनी, तो ये डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी अक्षर ज्ञात करना है। इसमें क्या है, यानी इसमें जो आपको मैंने पहले क्रम में बताया श्रेणी में, तो एक तो कंटिन्यू आते थे, आपको कई प्रकार से ही बताया था। आपको एक तो बढ़ते हुए क्रम में भी देख सकते हैं, एक घटते हुए क्रम में भी होता है, और एक को छोड़कर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए जो इसमें लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार का है, यानी ए से क्या लिखा है दोस्तों, सी लिखा है, तो यानी कि 3 प्लस करके, सी के बाद क्या है, जी लिखा है,
सी के बाद क्या है दोस्तों, जी लिखा है, तो यानी कि सॉरी यहाँ पे देखेंगे फिर से, यानी कि इसने 2 प्लस किए, ए में 2 प्लस करेंगे तो 3, यानी 3 पे आपका सी आया। और सी में आपका 3 प्लस करेंगे यहाँ पे, तो क्या है दोस्तों, ए सी के बाद ए 1 प्राप्त, तो 1 जोड़कर यानी क्रम में। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जिसने जोड़ा तो इसने 4 प्लस किया, सी में 4 प्लस करेंगे तो आपका जी प्राप्त हुआ। जी के बाद क्या करेंगे दोस्तों, आपका जो क्रम बनेगा यहाँ पे क्या होगी, आपको 6, यानी कि आपका जो क्रम बनना है 2 4 6, तो यानी जी में आपका 6 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, एम आएगा। एम हमने यहाँ पे लिया है, यानी अब यहाँ पे देखेंगे GHI, यहाँ पे आपका एक ही प्लस हुआ है, तो यहाँ पे भी MNOP, यानी कि आपका एक स्थान दो क्रम में 3, यहाँ पे कितने का आएगा, 4 आएगा। तो यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। इसमें देखिए दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा, इसमें भी आपके UVWX एक इस प्रकार से आपका क्रम बना हुआ है, यहाँ पर भी इस प्रकार भी क्रम बनेगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी कि एनआईवी का क्वेश्चन से इंपोर्टेंट है। कागज का संबंध ब्रश से है, तो शीशा का संबंध किससे होगा, यानी कि इसमें देखेंगे जो ब्रश से क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है, तो शीशा किस में से बनता है, यानी डी रेत में से बनता है, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संबंधित क्वेश्चन से इंपोर्टेंट है, हर उस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। दिए गए पेनी, यानी यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है, तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। तो यहाँ पे संबंध ज्ञात करना है, ये क्या देखेंगे, इसमें आप अपने ऊपर रिलेट करके भी आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे पेनी है, और पेनी का यानी चार्ली के भाई, चार्ली का कोई चार्ली है, चार्ली का भाई बराबर में आएगा, चार्ली का भाई आपका 20 के बराबर का है, यानी कि ये आपका भाई है। की बेटी की माँ, यानी कि चार्ली के भाई की बेटी आपकी ये, ठीक है दोस्तों। और इसकी माँ देखेंगे, तो इसकी जैसे यहाँ पे आपका इसकी माँ और इसका ये जो क्या है, चार्ली के भाई माँ की माँ है। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि पेनी चार्ली के भाई यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, की बेटी की माँ है, यानी कि पी चार्ली यहाँ पे हुई, यानी कि आपका ये बाप पिता हुआ, पिता चार्ली, बेटी का ये पिता, और पिता का ये आपकी कौन हुई, माँ हुई। तो यहाँ पे जो ज्ञात करना है, यानी पेनी की चार्ली से क्या संबंध है, तो इसमें जो ज्ञात करना है, पेनी की चार्ली से क्या संबंध है, यानी कि ये आपकी ये कौन है दोस्तों, चार्ली क्या बहन है, बहन का भाई की जो पत्नी होगी कौन लगेगी, वो लगेगी आपकी भाभी, यानी कि बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई फॉर्मूला वो लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सीधा ही है, 1 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, सोमवार है, तो यानी सोमवार आपका अक्टूबर कितने दिन का होगा, 31 दिन का होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी 1 और 8 दिन बाद क्या आएगा दोस्तों, सोमवार ही आएगा, यानी 1 तारीख को आपका सोमवार, तो 8 तारीख को क्या होगा, सोमवार ही होगा। इस प्रकार से 8 लगा सकते हो। यहाँ पे 15, यानी कि 8 के बाद फिर भी सोमवार रहेगा, यहाँ पे भी सोमवार रहेगा, और यहाँ पे 29 तक तो आपका ये अक्टूबर सोमवार रहेगा। तो यहाँ पे 29 के बाद क्या आता है, 30 आता है, 31, और आपको पूछा किसका 1 का पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सोमवार, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी सोमवार, 8 दिन बाद सोमवार आएगा, तो यहाँ पे भी आपका सोमवार के बाद देखेंगे मंगल, बुध, और बुध के बाद आपका क्या आएगा, गुरुवार। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नवंबर को गुरुवार हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ में आपने बताया, जो कोई जैसे कि यहाँ पे आपका जो विपरीत हो, यानी कि इसमें आपको कॉमन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन की तरह इसे सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे आपका 5 का जो विपरीत होगा क्या होगा दोस्तों, 8 होगा, तो वो आपको एक ही पासे में नहीं होना चाहिए, यानी एक ही पासे में ये है, तो ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे अगले को देखेंगे, यानी कि इसमें भी 3 का पासा, 3 का विपरीत क्या है, 5, तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 में ही है, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। तो ये यानी कि जो भी आपका विपरीत होता है, वो पासे पर एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन की तरफ चलेंगे, सी ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पर, यानी कि 5 का विपरीत क्या है दोस्तों, 8, यहाँ पे भी ये 5 का विपरीत 8 है, तो ये आपका नहीं हो सकता। आप
एक ही से आप काउंट कर सकते हो। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि 3 का विपरीत क्या है, 4 है। 3 का विपरीत आपका 4 है, तो यानी आपका किसी भी पासे में, एक ही पासे में 3 के साथ आपका 4 नहीं है, तो आपका ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि दूसरे पासे में आपका ये विपरीत आपका सीधा। तो डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें आपको सुई के जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी आपकी सुई है, घड़ी है, घड़ी में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो कितना है, यानी पे आपका 12 बजा होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पे आपका 9 होता है, और यहाँ पे आपका 6 होता है। तो 6 के जो 1 2 तो यहाँ आएगा 4, और ये 5 और 7 और ये 8, आपका 10 और ये 11। तो इसमें जो बताया है वो क्या है दोस्तों, कि 6 से 11 बजे तक घंटे, 6 से 11, यानी कि 6 आपका ये वाली, और घंटे वाली सुई का दोस्तों कितना का कोण बनाती है, 30 का बनाती है। तो 30 का बनाती है, यानी 6 और 11 का, यानी कि कितने घंटे को 1 2 3 4 5 घंटे हुए। तो यानी 5 से यहाँ में क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, यानी 5 3 15, यानी 150 डिग्री, 150 डिग्री का वो आपका कोण को बनाएगी, यानी कि बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। 150 जो दूरी तय करेगी वो 150 किलोमीटर, यानी कि 150 के एंगल पर आपकी दूरी को तय करेगी। यहाँ पे देखेंगे कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन से आपको अक्सर पूछे जाते हैं, उसको घुमा फिराए होते हैं, वो आपका टेंशन ना लें। यहाँ पे देखेंगे जैसे कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं, यानी कि जर्मनी को आपको ये दर्शाता है, फारसी को ये और अंग्रेजी को ये। तो यानी कि जर्मनी को ये दर्शाता है, ये से लेंगे नहीं, ये आपको जर्मनी और फारसी को दर्शाता है, ये से भी नहीं लेंगे, और ये भी जर्मनी और ये फारसी से भी नहीं लेंगे, यानी 175 विल बी द राइट आंसर। डी बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, और ये आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप इसमें कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जितने क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आए होंगे, और नहीं आते तो आप कमेंट कीजिए, और उसका आंसर हम अगले प्रैक्टिस सेट में आपको जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।